हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग पैलेस। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 12 का हीरोन सूत्र पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हीरोन सूत्र का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, हीरोन सूत्र जो है उससे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग किस विधि से निकालते हैं? फूल वाला चॉकलेट ले ले, फूल वाला 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, इस फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला हम लोग तभी लगा सकते हैं जब त्रिभुज या तो समकोण, अगर समकोण त्रिभुज होता है तो उसका आधार और ऊंचाई लेकर के हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। ठीक है, समबाहु त्रिभुज अगर है तो उसका ऊंचाई निकाल के मिड पॉइंट, इसको मिड पॉइंट मान के इसका ऊंचाई निकाल के हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो भी हम लोग मिड पॉइंट से इसका ऊंचाई निकाल कर इस फॉर्मूला से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग को विषम बाहु त्रिभुज दे दिया गया हो तो विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज अगर हम लोग को दिया हो तो उसका हम लोग ऊंचाई कैसे निकालेंगे, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? फिर ये फॉर्मूला तो हम लोग का फेल हो गया इसमें। ठीक है, फेल हो गया ना। विषम मान लेते हैं, एक त्रिभुज हम लोग को दिया हुआ है विषम बाहु, जिसका 5 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका भुजा ABC इतना सेंटीमीटर है। अब इसमें हम लोग कैसे पता चेक करेंगे कौन सा ऊंचाई है कौन सा आधार है? ठीक है, नहीं हम लोग को पता चल पा रहा है तो ये फॉर्मूला इस जगह पे हम लोग को फेल हो गया। ठीक, तो इसी चीज़ के लिए हीरोन ने सूत्र दिया कि इसमें कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। जो हीरोन फॉर्मूला से उन्होंने सूत्र दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है, आइए हम लोग वो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं क्या है। सूत्र के हिसाब से त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, जहाँ की ABC क्या है? AB और C जो है त्रिभुज का भुजा है। ठीक है, त्रिभुज की भुजाएं हैं। और S क्या है? S है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का क्या मतलब हुआ? अर्ध परिमाप का मतलब हुआ A प्लस B प्लस C क्या हो जाएगा? आपका त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा, डिवाइडेड बाई अगर हम लोग 2 कर देते हैं तो ये अर्ध परिमाप होता है। तो S इक्वल टू हम लोग A प्लस B प्लस C इक्वल डिवाइडेड बाई 2 ये होगा। ठीक है, ऐसे निकालेंगे S। तो इस बेसिस पे ही हम लोग हीरोन सूत्र का जितना भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। आते हैं क्लास 9 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। बोर्ड छोटा है इसीलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा A वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, एक यातायात बोर्ड बना है, वो है एक त्रिभुजाकार का, समबाहु त्रिभुज के आकार का। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की हो, वो समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है,
ये समबाहु त्रिभुज का आकार का एक यातायात बोर्ड बना है। इस बोर्ड पे लिखा हुआ है आगे स्कूल है, ठीक है। और इस बोर्ड का हम लोगों को परिमाप दिया हुआ है जिसकी भुजा ए है, और इसका हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हल करेंगे। बोर्ड है, ठीक है। बोर्ड क्या है? समबाहु त्रिभुज के आकार है जिसकी भुजा ए है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, यानी तीनों भुजा क्या है? ए है। परिमाप हम लोग को क्या दिया हुआ है इस बोर्ड का? बोर्ड का परिमाप दिया हुआ है, बोर्ड का परिमाप, ठीक है। बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है हम लोग को, ठीक है। 180 सेंटीमीटर है। तो भुजा क्या है? ए प्लस ए ट्रिपल ए इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। 3a इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 180 सेंटीमीटर। ए इक्वल टू क्या होगा? 180 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 60। ए इक्वल टू हम लोग को क्या मिल गया? 60। इसका भुजा क्या मिल गया? 60, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना है? त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना है, यानी कि एस निकालना है। तो एस इज इक्वल टू क्या होता है? अर्ध परिमाप 180 परिमाप बटा 2। इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 90, यानी हम लोग का अर्ध परिमाप क्या आ गया? 90 आ गया। अब हम लोग फार्मूला से जाते हैं, हीरोन सूत्र, ठीक है। हीरोन सूत्र, हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ ये क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा? एस क्या दिया हुआ है हम लोग को? एस क्या निकाले हैं? 90 इंटू 90 माइनस ए यानी 60, 90 माइनस बी यानी 60, और 90 माइनस सी यानी कि 60। नाइन्टी माइनस 60, ठीक है। अब देखिए ये 90 आ गया, मल्टीप्लाई 90 माइनस 60 करेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। इंटू 90 माइनस 60 करेंगे तो 30 आएगा। इंटू ये 90 माइनस 60 करेंगे तो 30 आएगा, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करते हैं, ठीक है। 90 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 30 गुना 3, ठीक है। ये लिख सकते हैं गुना 30 गुना 30 गुना 30, ठीक है। अब देखिए अंडर रूट में है तो 2 30 के बदला 1 30 बाहर आएगा, ठीक है। 30, ये 2 30 के बदला फिर ये 2 30 है, इसके बदला आएगा, और रूट 3 बाहर नहीं आएगा क्योंकि एक ही रूट 3 है, तो ये रूट में ही आएगा, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 की 9 और 2 को 0, 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका क्षेत्रफल आ गया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। तब तक के लिए सेफ रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को न दबाना भूलिए, ताकि अगर वीडियो में अपलोड करती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।